सो हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे अगेन दैट इज जर्नल एंट्रीज। और आज हम ये सीखेंगे कि सेल्स और परचेस से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज होती हैं उसे हम कैसे पास करते हैं। कूल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। सो अभी यहाँ पे देखना होगा हमें कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या अकाउंट्स हैं जिसको कि इस ट्रांजैक्शन में हमें देखना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक गुड्स है और दूसरा कैश है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन ये हो रहा है कि हमने सामान बेचा और हमने सामान किस में, कैश में बेचा है। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब जब हमने सामान बेचा तो उसके अगेंस्ट हमें कंसिडरेशन में कैश मिला। ऑल राइट, सो अब ये देखना है कि ये जो दो आइटम है गुड्स एंड कैश वो कौन से अकाउंट में फॉल करते हैं। तो जैसे कि ये टैंजिबल है और ये रियल अकाउंट में फॉलो होता है तो हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सामान बेचा तो हमें पैसे तो मिलेंगे ही। हमें का यहाँ पे सेंस हो रहा है बिजनेस। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द बिजनेस, नॉट एज अ ओनर। तो यहाँ पे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ने सामान बेचा तो बिजनेस को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। और बिजनेस ने सामान बेचा तो उसके बिजनेस हाउस से क्या गया, इन्वेंट्री गई, स्टॉक गया, रॉ मटेरियल गया। ठीक है, वो जो सामान था वो गया। ठीक है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो बिजनेस हाउस से क्या जा रहा है, गुड्स। नाउ जब भी गुड्स के सेल और परचेज की बात होती है तो हम गुड्स को परचेज या फिर सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब परचेज होगा तो हम गुड्स को परचेज अकाउंट ओपन करके रिप्रेजेंट करेंगे और जब सेल्स होगा तो हम उस गुड्स को सेल्स अकाउंट ओपन करके रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई विल मेक द फॉर्मेट फर्स्ट, डेट, पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट बनाने में मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि फॉर्मेट में मार्क्स रहते हैं। डेबिट अमाउंट and then credit amount. सिंस यहाँ पर डेट तो दिया नहीं है, हमने सीरियल नंबर लिया है तो विल टेक इट एज 1 ओनली। अब क्योंकि यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन तो हम डेबिट करेंगे क्या, कैश। सो आएगा कैश अकाउंट, स्पेस दीजिएगा और डेबिट लिखिएगा। फुल। नाउ 3 letters and then 2, गुड्स जा रहा है बिजनेस से तो वो क्रेडिट होगा और गुड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्स। अमाउंट इज 5,000। कूल। नाउ अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। अब सिर्फ अगर दिया होगा आपको सोल्ड गुड्स फॉर 5,000 तो अब क्या करेंगे,
अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि वो क्रेडिट परचेज है, सॉरी वो क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है, दो दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब कि उधार में जब आप सेल्स करते हैं तो उसे क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। क्रेडिट द वर्ड इटसेल्फ मीन उधार, ठीक है। तो जब भी आपने क्रेडिट में सेल किया है तो आप क्या करेंगे, उस कस्टमर के नाम पे एम्फेसाइज करेंगे। हम आगे के उसमें कंटेंट्स में इसको कवर अप करेंगे। अभी आप ये समझिए कि सोल्ड गुड्स फॉर 5000 दिया हुआ है, ऑलराइट। तो यहां पर जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, वेदर इट इज अ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स, सो हम उसे कैश सेल्स कंसिडर करेंगे। कब? जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है और जब किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया होता है, तो हम कैश सेल्स कंसिडर करेंगे। एज एन सेम एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है और गुड्स बिजनेस से जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा और उस रूल के अकॉर्डिंग हमने उसे डेबिट या क्रेडिट कर दिया। अब एक काम करिए, अब एक थर्ड एंट्री देखिए। अब यहां पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। कैप्स लॉक ऑन हो गया, 5000, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें आप देख पा रहे होंगे, एक है गुड्स, एक है राम और एक कैश। तो यहाँ पे तीन चीजें अफेक्ट हो रही हैं, तो आपको ये बाइफिकेट करना होगा कि कौन सा आपके लिए रिलेवेंट है। जर्नल एंट्री पास करने में कौन से दो चीजों को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो जब भी हम कैश सेल्स या कैश परचेस करते हैं तो बिजनेस को क्या मतलब होता है? बिजनेस को उसके पैसे से मतलब होता है। जब उसे बिजनेस को पैसा मिल गया तो व्हाई वुड बिजनेस कीप रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर? मतलब बिजनेस के पास हजार लाखों कस्टमर्स आते हैं, तो बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स का नाम मेंटेन करे, ठीक है। तो बिजनेस को जब उसका कैश मिल जाता है तो बिजनेस फाइंड्स नो पॉइंट इन रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। तो बिजनेस क्या करेगा, जब वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होगा तो उसे एक्सप्लिसिटली वो क्या करेगा, अपने कस्टमर के नाम को वो ओमिट कर देगा, वो उस पर एम्फेसाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो बिजनेस क्या करेगा, एंट्री क्या पास करेगा, कैश सेल्स की एंट्री पास करेगा। The amount is again 5000. Now fourth entry, sold goods to Ram on credit, amount 5000, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या है हमारी एंट्री, I'll move it a little bit. सो गाइज अब यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट।
अब ऑब्वियसली जब कोई भी बिजनेस हाउस अपने कस्टमर्स को उधार पे सामान बेचता है तो उसकी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करता है। सो उस टाइम पे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने कस्टमर्स के नाम को रिकॉर्ड में रखे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका अकाउंट ओपन करे और मेंशन करे कि दिस पर्सन हैज परचेज सर्टेन थिंग, ठीक है। तो तब जरूरी हो जाता है कि हम अपने कस्टमर को याद रखें, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, एक होता है डेटर और दूसरा होता है क्रेडिटर। डेटर वो पर्सन होता है जिससे कि बिजनेस को आगे चल के पैसा मिलता है, मतलब फ्यूचर में बिजनेस को आगे चल के उस पर्सन से पैसे मिलते हैं, वो डेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल लीजिए, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। हमने हमने एज एन बिजनेस ने राम को उधार पे सामान बेचा। तो अब सिंस हमने राम को सामान बेचा है तो ऑब्वियसली वो हमें पैसे पे करेगा, क्योंकि हमने उधार में बेचा है तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर डेट में पे करेगा। तो तो फ्यूचर में जब राम हमें पैसे पे करेगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डेटर कहलाएगा, ठीक है। तो डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे बिजनेस को आगे चलकर पैसा मिलना होता है, ठीक है। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन जो कि जिन्हें कि बिजनेस फ्यूचर में जाकर पे करता है, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, हमने राम से सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, उधार पर। तो उधार पर खरीदा है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जाके हम राम को पे करेंगे। सो पे करेंगे दैट मीन्स कि फ्यूचर में हमें जिन्हें पे करना है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो यहां पे राम क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। तो जो हमारे डेटर्स होते हैं हम उन्हें डेबिट करते हैं, और जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखना है कि राम हमारा डेटर है या क्रेडिटर है। तो डेटर कौन होते हैं, वो पर्सन जिनसे बिजनेस को आगे चलकर पैसा मिलेगा, मतलब कि जो बिजनेस को पे बैक करेंगे, जो बिजनेस को ड्यू करते हैं, ठीक है। सो अब यहां पे जो राम है वो हमें पैसे पे करेगा, ठीक है। नाउ अब ये देखते हैं कि राम कौन सा अकाउंट है और गुड्स कौन सा अकाउंट है, क्योंकि यहां पे दो ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो राम पर्सनल अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, और जो गुड्स है वो रियल अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट debit the receiver, debit the receiver and credit the giver। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए राम यहां पर रिसीवर है या गिवर है। सोल्ड गुड्स टू राम, ठीक है, हमने सामान को किसे बेचा, राम को बेचा। तो राम क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है, राम को वो गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राम को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो अब आप बताइए, जब आप सामान बेचते हैं तो गुड्स आपके बिजनेस से जाता है या गुड्स आता है। ऑब्वियसली गुड्स जा रहा है बिजनेस हाउस से, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे गुड्स, ठीक है, क्योंकि सेल और परचेज ऑफ जब गुड्स होता है तो हम उस गुड्स को उस रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां सेल्स हो रहा है तो हम उस गुड्स को सेल्स अकाउंट ओपन करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम, राम
डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या है? अगेन 5000 एंड देन 5000, ठीक है। नाउ अब अगर आपको सिर्फ दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू राम 5000 रुपीज, ठीक है, तो हम इसे क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने सामान बेचा है, हमारे बिजनेस से सामान जा रहा है और सामान क्या है? रियल अकाउंट है, तो वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट करो जो भी सामान बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स क्रेडिट होगा। अब सिंस राम क्या है? राम इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, तो राम क्या है? रिसीवर है, गुड्स किसे मिल रहे हैं? राम को मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया? डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो किया और पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो रिसीवर है उसको हमें डेबिट करना चाहिए, ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट to sales account. Fine. 5000 and then again 5000, ठीक है। So next we will be learning about purchase. So as of now I'll end this video and we'll see about the purchase in our next video. Thank you.